अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 414 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 47 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनम् इदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टं पूर्वम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। अभी तक अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और पिछले वाले श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, मुझे आपके चतुर्भुज रूप को, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, उस चतुर्भुज रूप को देखने की अभिलाषा है। अर्जुन की उन जिज्ञासाओं को, उन प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो विश्व रूप, जो विराट रूप मैंने तुमको दिखाया, इसके पूर्व किसी ने भी वो विराट रूप नहीं देखा था। मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा बल प्रदान करके तुम्हें इस संसार में अपने इस विश्व रूप का दर्शन करवाया। इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमने इस रूप को देखने की प्रार्थना करी थी। भगवान ने विश्व रूप क्यों दिखाया? अर्जुन पिछले श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अभी मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ, मुझे पुनः आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए प्लीज़, कृपा करके। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने ही पहले प्रार्थना करी थी कि जो विराट रूप के विषय में आप अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं, अनेक प्रकार का वर्णन कर रहे हैं 10वें अध्याय में, कि मैं पशुओं में सिंह हूँ, वृक्षों में बरगद हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में शेष नाग हूँ। ऐसे अनेक प्रकार से आप वर्णन कर रहे थे। मात्र बोलने में करेंगे या कुछ झांकियाँ भी दिखाएंगे? तो आपकी उस जिज्ञासा को देखकर मैंने तुम्हें ये विराट रूप दिखाया था, जिसे पहले मैंने कभी नहीं दिखाया था किसी को भी। तुमसे प्रसन्न होकर अपनी असीमित शक्ति के द्वारा मैंने तुमको यह तेजो में परम ऐश्वर्य में रूप दिखाया, जो तुम्हारे अभीष्ट मुझ श्री कृष्ण में ही स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें यह विश्व रूप दिखाया, जो मुझ श्री कृष्ण में ही अभिष्ट अर्थात मेरे अंदर ही समाहित है, और उसके अंदर से ही तुम्हें प्रकट करके दिखाया। कई लोग कहते हैं कि विराट रूप है वो दिव्य था, वो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, श्री कृष्ण है वो सामान्य है। परंतु यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने अंदर से ही वह विराट रूप दिखाया। अगर मैं अपने अंदर से कुछ शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ तो मैं उन शक्तियों से तो बड़ा हूँ। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंदर से जब विराट रूप दिखाया, इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है, और वो जो विराट रूप था वो एक भगवान की शक्ति की मात्र झांकी थी। मैं एक अभिनेता या वैदुर्य मणि के समान हूँ, जो एक ही समय में विभिन्न रूप और रंग प्रस्तुत कर सकता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक अभिनेता, जो अभिनेता होता है वो अलग अलग अभिनय करता है, अलग अलग रूपों के रूप में अपना हुलिया बदल के प्रदर्शित करके लोगों का मनोरंजन करता है। और वैदुर्य मणि की खासियत यह है कि आप अलग अलग एंगल से उसको देखने पर अलग अलग दृष्टि ही पाएंगे, उसके अलग अलग रूप को दर्शन कर पाएंगे। उसी बात ही भगवान कहते हैं कि मैं एक अभिनेता की बातें या वैदुर्य मणि की बातें अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता हूँ, और अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में प्रदर्शित होता हूँ। मेरा यह रूप पहले किसी के भी द्वारा नहीं देखा गया। अब प्रसंगवश यद्यपि वे मेरी कृपा के मुख्य पात्र नहीं हैं, फिर भी देवताओं और अन्यों ने भी उस रूप को देखा। भगवान कहते हैं कि इससे पूर्व ये रूप किसी ने नहीं देखा, सर्वप्रथम अर्जुन तुमको ही दिखाया। हालांकि कई ऐसे देवता हैं, हो सकता है कि वो इसको देखने के लिए पात्र न हो, परंतु मैंने अपनी कृपा से जब तुमको ये विराट रूप दिखाया, तब अन्य देवताओं ने भी इसको देखा, जिससे सिद्ध हो सके कि मात्र एक अर्जुन ही साक्षी नहीं थे उस विराट रूप को देखने का। अनेक देवी देवता थे जिन्होंने भी आपके इस विराट रूप को देखा, ताकि लोग ये ना प्रश्न उठाएं कि अर्जुन तो भगवान का मित्र था, इसलिए दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा, कोई बात नहीं, वो उनकी बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहा है। जिस प्रकार कई लोग अपने
किसी निजी व्यक्ति या अपने गुरु की बड़ाया करते हैं दूसरों के सामने, पता है मेरे गुरु तो इतने बड़े सड़े, वो तो अपने हाथ से कुमकुम निकालते हैं, वो तो चलते हैं तो पृथ्वी से ऊपर चलते हैं, अग्नि के ऊपर चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की महिमा गान करते हैं। भले उनके अंदर वो शक्तियाँ हो ना हो, उनके महिमाओं का गुणगान करने के लिए अनेक प्रकार का वर्णन करते हैं। उसी भांति अर्जुन के ऊपर भी वह दोष न लगे, इसलिए भगवान ने अन्य देवी देवताओं को भी वह रूप दिखाया। देवताओं और अन्यों को मैंने यह रूप दिखाया क्योंकि वह भक्ति में और इस रूप के अन्य साक्षी भी हो। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह भी रहे हैं कि मैंने देवताओं को वह रूप इसलिए दिखाया क्योंकि वो मेरे भक्त हैं और इस रूप के साक्षी भी हो सकें। किसी भी कार्य का एक अन्य व्यक्ति साक्षी होगा तो उस कार्य को सिद्ध किया हुआ माने जाने में बल मिलता है। जिस विश्वरूप को दुर्योधन आदि ने हस्तिनापुर में देखा था वह इस प्रकार का नहीं था। भगवान ने इससे पूर्व भगवान ने क्या कहा अर्जुन को कि ये रूप मैंने सर्वप्रथम आपको ही दिखाया है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज की तरफ से शांति प्रस्ताव लेके गए, तभी दुर्योधन के सामने भगवान ने मांग रखी कि तुम मात्र 5 गांव पांडवों को प्रदान कर लो, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। जो लोग प्रश्न उठाते कि श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया, जो लोग भगवान पर यह आरोप लगाते हैं कि भगवान ने अनेक लोगों का वध कराया, उन्हें भली भांति जानना होगा कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के समक्ष कि तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, उसमें से मात्र 5 गांव पांडवों को प्रदान कर लो। वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो खून खराबा नहीं चाहते हैं। परंतु दुर्योधन इतना अड़ियल था, दुर्योधन इतना घमंडी था, इतना अहंकारी था कि उसने कहा कि 5 गांव तो दूर की बात, में एक सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं प्रदान करूंगा पांडवों को। फिर कौन हुआ युद्ध के लिए उत्तरदायी? फिर कौन हुआ युद्ध के लिए उत्तरदायी? कौन हुआ इतने सारे योद्धाओं के मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी? भगवान श्री कृष्ण या दुर्योधन? पांडव या कौरव? अगर आप विवेक से सोचेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि दुर्योधन के कारण ही युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही युद्ध हुआ और उनका सर्वनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो शांति चाहते थे, परंतु अगर हम मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण, मात्र भगवान को दोष देने के उद्देश्य से जब उनके ऊपर लांछन लगाएंगे, उसका कोई भी औचित्य नहीं है भक्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब गए थे, जब दुर्योधन के सामने मांग रखी, दुर्योधन ने उसको ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए अपने योद्धाओं को आदेश देते हैं, सैनिकों को, कि उसको बंदी बना लो श्री कृष्ण को। अरे जो भगवान श्री कृष्ण हजारों वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भी योगियों के हृदय में बंदी नहीं बनते हैं, उनको अर्जुन, उसको दुर्योधन अपनी शक्ति से बंदी बनाने का प्रयास करता है। हाँ, उनको बंदी बनाया जा सकता है, परंतु एकमात्र भक्ति के द्वारा। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा बांध दिया, उखल से बांध दिया था भक्तों। जिस भगवान श्री कृष्ण के भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की चारों दिशाएं भयभीत हो जाती हैं, उस भगवान को माता यशोदा ने एक रस्सी से बांधकर उखल से बांध दिया। और वो श्री कृष्ण जिसके भय से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत होता है, वो माता यशोदा के हाथ में सड़ी को देखकर भयभीत हो रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों को मल रहे हैं और आंखों में लखी हुई काजल है वो पूरे मुख पर लग रही है और काली काली लालिश आ जाती है। और उस दृश्य को देखकर विद्वान जन है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो उन भगवान को दुर्योधन है वो अपनी शक्ति से बांधना चाह रहा है भक्तों। जिनके सामने काल भी नहीं ठहरता, उनको दुर्योधन अपनी शक्ति से बांधने का प्रयास कर रहा था। तब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, परंतु उसमें कुछ तेज था और कुछ गुण पदार्थ ही प्रकट किए थे, जिसे दुर्योधन तो देख भी नहीं पाया, क्योंकि उसके सामने इतना तेज था। उस हजारों सूर्यों के भांति उस तेज को दुर्योधन सामान्य आंखों से नहीं देख पाया। भगवान की कृपा से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे कुछ भगवान के भक्त थे, वही उस रूप को देख पाए और उनको प्रणाम करने लगे। उस अवस्था में भी दुर्योधन का दुर्भाग्य तो देखिए भक्तों, दुर्योधन कहता है ये तो मायावी है, कुछ अपने माया का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उस समय भी मैंने
विराट रूप पूर्ण रूप से जो तुम्हें दिखाया वो दुर्योधन को भी नहीं दिखाया था। नास्तिक व्यक्ति विश्व रूप को देखकर भी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं कर सकता। नास्तिक व्यक्ति है वो, अगर नास्तिक व्यक्ति उसको भगवान का विराट रूप विश्व रूप दिखा लो फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। दुर्योधन की बात ही, दुर्योधन ने भगवान का विश्व रूप दिखा फिर भी उनको भगवान मानने के लिए नया नहीं था। वो तो कहता था ये मात्र बहरूपिया है, कुछ दिव्य शक्तियों द्वारा प्रदर्शन कर रहा है। जिस व्यक्ति ठान लेता है ना कि नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, किसी के अनेक प्रमाण देने पर भी वो स्वीकार नहीं करेगा। एक दृष्टांत भक्तों, एक बार एक व्यक्ति के पास कैसी थी और एक पास तलवार थी, दोनों में बहस होने लगी। तो वो कहने लगा मेरी कैसी है वो शक्तिशाली है, वो कहने लगा मेरी तलवार है शक्तिशाली। हाँ, दोनों का अस्तित्व अपनी अपनी जगह पर है, परंतु उस समय तलवार और कैसी के सामने अगर युद्ध होता तो तलवार वाला शक्ति सब निश्चित रूप से शक्तिशाली होता। एक ही तलवार के वार से कैसी कब तक टिक पाती, परंतु नहीं, वह व्यक्ति अपने अहंकार में मदमस्त था। उसके सामने स्वीकार नहीं कर पाया कि नहीं तुम्हारी तलवार सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारी तलवार शक्तिमान है। वह कहने लगा मेरी कैसी शक्तिमान है, तलवार का वाला कहता मेरी तलवार शक्तिशाली है। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। कैसी वाला पीछे पीछे जा रहा है, तलवार वाला आगे तलवारबाजी कर रहा है। पीछे जाते जाते एक तालाब में गिर गया कैसी वाला व्यक्ति, डूब रहा है। कैसी फिर भी कैसी ऊपर उठा के कहता है मेरी कैसी श्रेष्ठ है, कैसी दिखा रहा है। चारेगण कहते हैं पूरा मुंडी डूब गया, फिर भी हाथ ऊपर उठा के कैसी दिखाता है, नहीं अभी भी मेरी कैसी सर्वश्रेष्ठ है, कैसी शक्तिशाली है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ भक्तों, व्यक्ति अगर नहीं मानना होगा ना, उसको कितने ही साक्ष्य दे दीजिए, कितना ही साक्ष्य प्रदान कर लो, वो स्वीकार करेगा ही नहीं कि हाँ ये ही सत्य है। क्यों? उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उससे द्वेष करने की, उससे ईर्ष्या करने की। तो नास्तिक व्यक्ति उनको कितने ही प्रमाण दे दो, वो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं स्वीकार करेंगे। कितने ही विराट रूप दिखा दो, कितने ही अनेक प्रकार के रूप है, राम बरहा अनेक प्रकार के अवतार दिखा दो, फिर भी वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। भागवतम 10.14.29 में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं अथापि देवं पदाम्बुजदव्य प्रसादालेसनानुगृतं एव हि जगन्नाथि त्वं भगवन् महिमोन्नसान्य एकोऽपि चिरं विचिन्नवन्व। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके शरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, अगर किसी के ऊपर आपके श्री चरणों की एक लेस मात्र भी कृपा हो जाए ना, तभी वो आपकी महिमाओं को समझ पाएगा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, समस्त जीवों के प्रथम जीव, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारे आदि पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी जब इस बात की घोषणा कर रहे हैं तो समझने वाली बात है, हम अपनी शक्ति से क्या समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी कह रहे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कोई भी आपकी शक्तियों को नहीं समझ पाएगी। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे 19 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। जो लोग चिंतन शक्ति द्वारा, वेदों के अध्ययन द्वारा अगर आपको जानने का प्रयास करें, परंतु अपनी बुद्धि के आधार पर वो नहीं जान पाएंगे। समस्त वेदों का सार है भगवान के विषय में जानना, और वो उनमें उनको ही छोड़कर अगर अपने तरीके से उनको जानने का प्रयास करेगा, नहीं समझ पाएगा। यदि बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो श्री कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की शरणागति स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करता है, तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की शरणागति स्वीकार करके परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना भक्तों। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा तो होनी ही चाहिए कि भले मैं ब्रह्मा के रूप में या अन्य जीवन में किसी भी रूप में प्रकट होऊं, मेरा इतना भाग्य तो हो कि मैं आपके भक्त के रूप में ही मेरी गणना हो। मुझे आप अपने भक्त के पद से मत हटाइएगा। जब कोई कहता है ना ये कृष्ण का भक्त है, बड़ा आनंद आता, बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों?
क्योंकि जो परम ईश्वर श्री कृष्ण है, उनकी शरणागति स्वीकार करके, उनका दास बन के जो आनंद है वो जगत में किसी की भी दासता स्वीकार करके, किसी भी की अधीनता स्वीकार करके वो आनंद नहीं मिल सकता। आप अन्य की शरण में चले जाओ भक्तों, हमेशा उसे ईर्ष्या ही करते बैठोगे, अरे इसके पास है वो तो मेरे पास होना चाहिए। सेठ की गाड़ी देखेंगे, बोले सेठ के पास है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थे। भले वो प्राप्त करने का अंदर शक्ति हो नहीं हो कोई बात, लेकिन इच्छा तो बनी रहती है। परंतु जो श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है उसकी इच्छा भी पूर्ण होती है और वो ऐसी भावना भी उसके अंदर नहीं आती। अगर भावना आए भी ना तो श्री कृष्ण उसको इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण करते हैं और उनका जो यशोगान है वो अपने भक्तों का करवाते हैं। अर्जुन से स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो न करो, युद्ध होने वाला है, सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि तुम मात्र निमित्त बनो और इसका श्रेय स्वयं ले लो। और जब भी कोई किसी का बुरा फल लेना रहता तो भगवान हमेशा आगे रहते थे। भगवान ने अपना मान घटाकर भी अपने भक्तों के जो उनका वसन था उसकी लाज रखी है। भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि आज मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा, और भगवान ने प्रण लिया था मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में। परंतु फिर भी अपने भक्त की आन रखने के लिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए, भले ही अपना मान झूठा क्यों न हो जाए, भगवान ने अस्त्र उठाया, शस्त्र उठाया और भीष्म पितामह के वचनों को सत्य सिद्ध किया। यह है भगवान की महानता। हम अपने स्वयं के वचनों की लाज रखने के लिए, अपने स्वयं के किसी वसन को बचाने के लिए, या स्वयं के मान सम्मान को बचाने के लिए किसी और के अहित को करने से पीछे नहीं हटते। जब कोई किसी व्यक्ति की कोई दाव पे लग जाए, उसकी प्रतिष्ठा, तब अगले हम झूठे भी हैं ना, तब हम अपने जो सेवक है उसके ऊपर उसका सारा का सारा भार डाल देते हैं। व्यापार में ही देखिए, कभी गलती होती है तो बोलते हैं मेरे सेवक ने करी होगी, उस आदमी ने करी होगी। भले हमसे हुई है परंतु हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और अच्छा कार्य भले आदमी ने भी किया है दुकान के, परंतु वो श्रेय स्वयं लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर श्री कृष्ण है वो कितने महान है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके शरण कमलों की भक्ति में ही लगा रहूँ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि भले मैं पशु योनि में भी क्यों न चला जाऊं, पशु के योनि में भी मुझे जन्म क्यों न मिल जाए, परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके श्री चरणों की सेवा करता रहूं, मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। जब ब्रह्मा जी जैसे प्रथम जीव जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो ऐसी वाणी बोल रहे हैं, तो हमें उनसे कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। भक्तों, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, हमारे पास अनेक प्रकार के संसाधन भी हैं जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें, भक्ति के मार्ग पर चल सकें। हमारे पास ऐसी उपयोगिता भी है, इतनी शक्ति भी है, हमारे पास जीवन भी है कि हम भक्ति कार्यों में लगा सकें। तो निश्चित रूप से इस भवबंधन को पार करने के लिए, इस भौतिक भोग को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को न्यौछावर कर दीजिए। भक्तों, यही जीवन का परम उद्देश्य है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करते हैं, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस जगत में ऐसे भी अनेक लोग हैं जो कहते हैं हम तो राम और कृष्ण के विषय में सब जानते हैं। और ब्रह्मा जी का कथन परम स्पष्ट रूप से सत्य है। भक्तों, आज आप देखिए जगत में अनेक ऐसे लोग हैं जो मात्र कृष्ण लीला या रामायण देख लेते हैं और कहते हैं हम तो राम और कृष्ण के विषय में सब जानते हैं। उनसे कहो कथा में आइएगा, बोले हमें तो सब पता है राम और कृष्ण के विषय में, मात्र कृष्ण लीला देखिए जिसमें कुछ ही कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है, वो भी अनेक प्रकार के मसाले डाल के। रामायण को कुछ देख लिया मूवी के माध्यम से, उसमें भी अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे चित्र डाले गए हैं जो लोगों को मात्र लुभावने लगे, परंतु उनको कौन समझाए श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र का जो तत्व है वो कितना ऊपर है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जगत के कुछ लोग कहते हैं हम राम और कृष्ण के विषय में सब जानते हैं, भगवान के विषय में सब जानते हैं, परंतु बोले वो लोग कुछ भी कहें मैं इस विषय में पुष्टि नहीं करती। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। जहाँ तक मेरा संबंध है, जो स्वयं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं वो कहते हैं कि मैं अपने विषय में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्यों की बात है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच से बाहर है। क्या कह रहे भगवान ब्रह्मा जी भगवान से कि जहाँ तक मेरी ब्रह्मा की बात है,
मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच से बाहर है। मैं अपने मन से, मैं अपने शब्दों से इनके विषय में न तो बखान कर सकता हूँ, न ही चिंतन कर सकता हूँ, न ही विचार कर सकता हूँ, वो उनसे परे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियाँ तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक इस भौतिक जगत में लगे हुए व्यक्ति आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियाँ तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनकी भौतिक आसक्तियाँ तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं, हमेशा चोरी करके हड़प कर ही खाने का प्रयास करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु है। अगर हम उनको भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगाकर स्वीकार नहीं करते तो हम चोर माने जाते हैं और वो खाने वाला व्यक्ति पाप खाता है। और स्वयं श्री कृष्ण इसके स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं भगवद गीता में, यज्ञ शिष्ट न संतो मुंचन्ते सर्व किलम्बचे भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पश्चात्म कारणत। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे अर्पण करके, मुझको भोग लगा के ही भोजन को स्वीकार करते हैं और वो यज्ञ में अर्पित किए गए भोग के समान माना गया है, यज्ञ में अर्पित प्रसाद के समान माना गया है। और बाकी लोग, जो लोग मुझे अर्पण करके नहीं खाते हैं, त्वगम पापा, वो पाप खाते हैं। और पाप खाने वाला व्यक्ति और चोरी करने का वाला व्यक्ति भला इस जगत में सुखी कैसे रह सकता है? हमेशा भयभीत रहेगा, किस समय पुलिस आएगी और किस समय उसको पकड़ लेगी, किस समय दुर्गा देवी का प्रहार होगा और कभी उसको अगली योनि में जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए भक्तों, भगवान का भक्त भी हुए बगैर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। उनके घर बंदी ग्रह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। उनके घर है वो बंदी ग्रह, जहाँ पे लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, उसकी भांति बने रहते हैं उनके घर। इस घर को क्या कहा जाता है? भवन। और जहाँ से भ अर्थात भगवान निकल जाते हैं वो वन माना जाता है। और वन में अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं, अनेक प्रकार के हिंसक प्राणी रहते हैं जो आपका कभी भी भक्षण कर सकते हैं। और इस घर की बंदी गृह से तुलना की गई है, जहाँ पर व्यक्ति बंधन में ही रहता है, भौतिक जगत के बंधन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में। परंतु जैसे ही भगवान को जीवन में जोड़ लेते हैं, हम तुरंत इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और अगर भक्ति में नहीं लगेंगे, हमारे पाव हैं, हमारे संबंध है, अनेक प्रकार के परिजनों के संबंध है, वो हमारे पाँवों की बेड़ियाँ, अर्थात पाँवों में जब बेड़ियाँ डालकर किसी को बांधा जाता है ना, उसी भांति वो बेड़ियों का काम करती हैं। इसलिए भक्तों, इस श्लोक से विशेष रूप से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करें, उस भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर, जो अपनी अंतरंग का शक्ति से इस धरा पर अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं का यशोगान करें, उन लीलाओं का श्रवण करें, उन कथाओं का महिमागान करें और उनके नाम का जप करते हुए इस जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 47 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम